जी हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। पुलिस जबरदस्ती कर रही है। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। पता नहीं मैं इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। वो कहते अगर तुम्हें मेरा अनशन करवाना है तो मेरे से दूर बैठो। 20 जुलाई को मंडे है। मुझे पता है आपको ऑफिस होगा, कॉलेज होगा या स्कूल होगा। एक दिन की छुट्टी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, देश के फ्यूचर के लिए एक दिन निकाल कर आइए और हम साथ में संसद चलते हैं अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। सोनम सर ने जो 20 दिन तक अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाई थी, जो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, वो किस चीज के लिए थे? वो अगर आप आपके घर से निकल कर नहीं आ सकते तो वो जो उनका जो भी सेक्रीफाइस था ना, उस सेक्रीफाइस का कोई मतलब नहीं है। ये ताकत आप ही हैं, वरना मैं कौन होता हूँ, मैं क्या होता हूँ? मैं तो एक अकेला भूखा नाचीज इंसान हूँ। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। कल देर शाम मैंने अभिजीत दीपके से बात की थी, वो बातचीत आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले आपको बता दें कि आज सुबह तड़के 7 साढ़े 7 बजे दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती सोनम वांगचुक को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन मंच से उठा लिया। काफी बल प्रयोग किया गया, उनको ड्रैग आउट किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम तो कोर्ट के हिसाब से कदम उठा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि आप सोनम वांगचुक की स्थिति को, उनके हालात को लगातार मॉनिटर करें और जहां जरूरी हो वहां पर मेडिकल इंटरवेंशन के लिए आप देखें। लेकिन ये एक गलत इंटरप्रिटेशन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप उनको जबरदस्ती उठवा लें या जबरदस्ती जो है उनका आप अनशन तोड़ दें। कोर्ट ने यही कहा था कि आप उनकी स्वास्थ्य का निगरानी रखें। बहरहाल जिस वक्त सोनम वांगचुक को उठाया गया, उस वक्त अभिजीत दीपके बाहर गए हुए थे फ्रेश होने के लिए। सुबह का वक्त होता है। कल सुबह जब मैं थी, यानी कि डे 20 पर, तो हमने भी देखा था कि सोनमला कैसे स्टेज के बाहर गए थे और फिर फ्रेश होकर वापस लौटे थे। वो क्लिप देखिए। मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं सोनमला सुबह के वक्त में, जहां वो मंच से बाहर जाते हैं और अपना जो है फ्रेशन अप होकर वो वापस आते हैं। यहाँ अभी सुबह से ही जो है लोगों की भीड़ है, उनको देखने के लिए मीडिया के लोग भी आ रहे हैं। 9 साढ़े 9 किलो वजन इनका घट जाना आप समझ सकते हैं। और अब सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, तमाम लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने अनशन को तोड़ दीजिए, आपका वजन पूरा घट गया है। So you feeling okay? अब तमाम सेलिब्रिटीज, सोनाक्षी सिन्हा, शोभा डे, इन लोगों ने भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपने अनशन को जो है आप तोड़ दें, लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। कल डिम्पल यादव मंच पर आई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमने रिक्वेस्ट की है कि आप 20 तारीख को अपना अनशन तोड़ दें और उसके बाद युवा सड़कों पर अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और हम सांसद जो हैं इस लड़ाई को, संसद के अंदर हम इसको जारी रखेंगे। और एक सवाल तो ये ज़रूर बनता है कि एक शख्स जो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठा हुआ है, आखिर सरकार का क्या खो जाएगा अगर बातचीत का कोई सिलसिला कम से कम शुरू कर ले और बातचीत के लिए एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कम से कम इस्टेब्लिश करे। वो बिल्कुल भी नहीं होना अपने आप में, वो बहुत असंवेदनहीनता को दर्शाता है। कल देर रात भी सोनम वांगचुक ने वापस से, क्योंकि हर रोज़ वो एक वीडियो मैसेज डालते हैं जिसमें उन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग बार बार मुझे आमरण अनशन तोड़ने की जगह ये समर्थन दीजिए कि आप लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और शिक्षा में सुधार मांगेंगे और 20 जुलाई को संसद चलो का जो हमने आह्वान किया है उसमें हमारे साथ जुड़ेंगे। सुन लीजिए सोनम वांगचुक का वो मैसेज। जी हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। 20%
लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी? क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और ज़िंदगी यानी कि शिक्षा ज़्यादा प्यारी है या प्याज? जी हाँ, अनियंस। आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो दिमाग भी गया है। बताता हूँ। आपको पता है भारत की जनता के आंदोलन की ताकत? 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी और उसी साल राजस्थान की सरकार गिरी जनता की आंदोलन के वजह से। और वो आंदोलन किस बात पे थी? प्याज, अनियन प्राइसेस। प्याज की कीमत से भारत में सरकारें गिरती हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों के जीवन की। 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं इस साल और भी होंगे इससे दुगना चौगना अगले सालों में, और आपके घर की भी बारी आएगी। तो क्या इस आंदोलन से एक जवाबदेही तक नहीं लाई जाएगी? क्या एक इस्तीफ़ा नहीं होगी? 20 जुलाई को मेरे साथ संसद की तरफ मार्च कीजिएगा। हमारी ताकत आप ही हैं, वरना मैं कौन होता हूँ? मैं क्या होता हूँ? मैं तो एक अकेला भूखा नाचीज़ इंसान हूँ। आप लोग हैं। जिस संख्या में आप जुड़ेंगे वही ताकत है जिसने प्याज के लिए सरकारों को गिराया है। हम तो सिर्फ जवाबदेही की बात कर रहे हैं। मिलते हैं 20 जुलाई को। जय हिंद। अब सोनम वांगचुक को जब वहां से हटाया गया है, उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने ट्वीट करके कहा कि हम सफदरजंग हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां सोनम वांगचुक को लाया गया है। अगर जबरदस्ती कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन होती है बगैर मेरे कंसेंट के, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, तो ये गलत होगा। बहरहाल अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर ही बैठे हुए हैं और अब अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि वो आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक को जारी रखेंगे। सुन लीजिए अभिजीत दिपके का ताजा बयान। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। तो अब ये नहीं पता कि 20 जुलाई को क्या होगा। विपक्ष के तमाम जितने नेता अभी तक समर्थन दे चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, जिसमें समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव सांसदों के साथ पहुंची थी, वृंदा कारात सीपीएम की, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस मंच पर आ चुके हैं। पवन खेरा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, वो भी कल पहुंचे हुए थे। और अब क्या ये विपक्ष के तमाम नेता आज
बैठेंगे जंतर मंतर पर। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से कहा था कि अगर 20 जुलाई तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं इन बच्चों की, इन युवाओं की, तो फिर मैं भी यहीं पर धरने पर बैठ जाऊंगा। दिन में संसद जाया करूंगा, रात में मैं जंतर मंतर पर ही बैठ जाऊंगा। और दिल्ली पुलिस क्या इजाजत देती है, क्या कुछ हद तक भी मार्च ये लोग कर पाएंगे या उसके पहले और बल प्रयोग करके इनको, जो वहां पे प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं जिनमें कई ऐसे छात्र भी हैं जो अनशन पर बैठे हुए थे, जो जेएनयू के हैं, क्या इन सभी को जो है अब बल प्रयोग से खदेड़ दिया जाएगा? ये गौर करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर चेंज होते हैं और ठीक चेंज होने के साथ ही अगले कुछ घंटों में हम ये कार्रवाई देखते हैं सोनम वांगचुक के खिलाफ। तो जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि पिछले पुलिस कमिश्नर का तबादला किया गया क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की हैंडलिंग को लेकर सरकार नाखुश थी, उसे बल मिलता है। बहरहाल कल रात जब मैं मंच पर पहुंची थी, रात के 8 साढ़े 8 बजे अभिजीत दिपके से बात की थी मैंने। वहां सोनमला और सोनमला के भाई वो भी उनके साथ थे। गीतांजलि आंगमो सुबह वहां पर मंच पर मौजूद थी और अभिजीत दिपके से मैंने तमाम बातें की थी इस अनशन को लेकर, उनकी मांगों को लेकर। आइए आपको वो सुनाते। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। अभिजीत दिपके से पहले भी हमने बातचीत की है, लेकिन अब ये जो मोड़, जिस मोड़ पर आकर ये आंदोलन आज है, बहुत ही अहम मोड़ है क्योंकि 20 जुलाई को संसद चलो का आह्वान किया गया है। अभिजीत, सबसे पहले एक तकनीकी सवाल, दिल्ली पुलिस से किस तरह की बातचीत हो रही है परमिशन को लेकर? क्या लग रहा है कि इजाजत मिलेगी यहाँ से निकलने की? मुझे लगता है इजाजत मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। पीसफुल लोग हैं, 28 दिनों से पीसफुली बैठे हुए हैं, कोई पुलिस को हमारी तरफ से तकलीफ नहीं हुई। उल्टा और ही पुलिस ने हमें तकलीफ दी है, उसके बाद भी हमने कोई कंप्लेन नहीं करी है। हमारे जो था, हमें त्रिपाल लगानी थी वो हमने लगा दी, हमने कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं दी। और प्लीज जो 20 जुलाई का जो मार्च होगा वो भी पीसफुली होगा, इसमें कोई मतलब गड़बड़ की कोई इशू ही नहीं है उसमें। और उसमें आपको लग रहा है कि विपक्ष के तमाम नेता आएंगे जिन्होंने आकर बार बार सोनमला को कहा है कि आप अपना अनशन तोड़िए, ये रिक्वेस्ट भी की है? जी, अपोजिशन के ऑलमोस्ट सारी पार्टियों ने बोला है कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आएंगे। अभिजीत, आज आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप लोगों ने एजुकेशन मैनिफेस्टो की बात की, कुछ बातें रखी, मुआवजा देने की जिन बच्चों की जान गई, या एग्जामिनेशन सिस्टम में रिवीजन की। आज 3 सबसे बड़ी चेंजेस क्या होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में आपकी नजर में? एक जो चीज हमने कही है कि एनटीए जो है उसमें अभी ना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर चल रहा है, वो उसको एक कमीशन बनाया जाए, उसमें मतलब पूरा सरकारी तरीके से जो कि जिम्मेदारी पे फिक्स होना, प्राइवेटाइज नहीं कर सकते आप एनटीए को, तो वो एक चीज है। दूसरा, एक व्हाइट पेपर आना चाहिए, जब भी कोई पेपर लीक होता है वो व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में आना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को बताना चाहिए एंड विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम बताना चाहिए कि कितने पेपर लीक्स हुए और उन पेपर लीक से कितने स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए और उसके लिए क्या क्या सरकार आगे स्टेप्स ले रही है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी पेपर लीक होता है उसके बाद स्टूडेंट्स को कुछ तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, उनको कुछ तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रैवल करते, अकोमोडेशन का रहता है और ऊपर से सरकार के ऊपर भी तो पेनल्टी लगनी चाहिए, इसका रिलीफ स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। और ये है कि और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एजुकेशन मिनिस्टर को पार्लियामेंट में ब्रीफ करना पड़ेगा विद इन 14 डेज, जब भी पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो 14 डेज के अंदर उनकी जवाबदेही होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई पेपर लीक होता है। मैं एक एडिटोरियल का यहाँ पर जिक्र करूंगी जो गीतांजलि आंगमो जी ने लिखा है, जो सोनम वांगचुक की पत्नी भी हैं, खुद एक वोटेड सिटीजन भी हैं। यहाँ पर एक जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात कही है कि ये एक लार्जर रिफॉर्म प्रोसेस के लिए सोनमला आज बैठे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का शिफ्ट हो जाना, रेजिग्नेशन हो जाना एक लिमिटेड पॉलिटिकल आउटकम है, लेकिन पॉलिटिकल आउटकम के बियॉन्ड सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर सिस्टम में इतनी सड़न है तो वो सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर अकेले की वजह से तो सड़न नहीं है। हम ये कहीं पर भी नहीं कह रहे कि ये फाइनल सोल्यूशन है, हम ये कहीं पर भी नहीं कह रहे कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो सकती, अगर पेपर लीक होता है उसके एजुकेशन मिनिस्टर पर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते, तो हम सिस्टम कैसे ठीक करेंगे? तो कुछ तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। क्योंकि इसमें मैं फिर से कह रही हूँ, जैसे वो लिख रही है कि इफ दिस फास्ट कल्मिनेट्स ओनली इन द रेजिग्नेशन और रीशफलिंग ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, India would have reduced an extraordinary act of conviction and personal sacrifice to an ordinary political outcome. So what is your plan? अगर कल को hypothetically
ये एक मांग पूरी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान को हटा भी दिया, आप कैसे इस मूवमेंट को, इस प्रेशर को जारी रखेंगे कि ये सिर्फ एक लिमिटेड आउटकम ना हो? इन दिस आई वुड लाइक टू थैंक द मोदी गवर्नमेंट। उनके वजह से इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है। इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। नीट का तो एक हो गया, एसएससी के इतने सारे इश्यूज है, 15-15 लाख में सीटें बेची जाती है। एसएससी का ऐसा एक पेपर है जो लीक नहीं होता है, और लीक तो होता ही है, उसके बाद रिजल्ट आने में 1-2 साल लगते हैं। उस 1-2 साल तक करेंगे क्या युवा? और जो सीटें बेची जाती है उसका क्या होता है? महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ। टीईटी का जो 2018 का रिपोर्ट था, उसमें ये पाया गया कि जितने लोग क्वालिफाइड होते, जब उनका री इवेल्युएशन हुआ, रीटेस्ट किया गया, रीचेक किया गया, उसमें से 40% लोग तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। तो ये तो एजुकेशन से रिलेटेड हुआ। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इस देश में क्या हो रहा है? एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है? सारे अपोजिशन के वोट्स डिलीट करे जा रहे हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि एसआईआर का और बीजेपी का कोई रिलेशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली वो कर रही। मैं एक टाइम के लिए ये बात मान भी लूं, हमेशा फायदा बीजेपी को क्यों होता है, किसी अपोजिशन पार्टी को क्यों नहीं होता है? तो ये तो क्लियर है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये एक इशू है। और बाकी तो मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे इस देश में पुल गिरते हैं हर महीने, उसके अंदर इतने सारे लोग मरते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? इश्यूज की कोई कमी नहीं है। अभिजीत, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि कल एक मुद्दा हुआ जो रामपुर यूनिवर्सिटी में, रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान की बनाई गई। अब उसने कहा गया कि उस बिल्डिंग में 38 बिल्डिंग्स जो है उस यूनिवर्सिटी में इलीगल है, तो उस पे बुलडोजर चलेगा। क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप नीट के मुद्दे पर कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। एक फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी है, हजारों छात्र हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या एक प्रशासनिक फैसला है या सिर्फ राजनीतिक बदले से ड्रिवन एक फैसला है? बिकॉज यहाँ तो बुलडोजर चला दिया तो वो दिख रहा है। इस देश में 94,000 सरकारी स्कूल बंद भी कर दिए ना इन लोगों ने। दिस इज अ वेरी एंटी एजुकेशन गवर्नमेंट दैट इज वर्किंग राइट नाउ। 94,000 स्कूल्स का बंद करना मतलब क्या है? तो ये लोग तो चाहते में लोग पड़े। बुलडोजर किसी यूनिवर्सिटी पर क्यों बुलडोजर चला रही है? उसको यूनिवर्सिटी को स्टेट टेक ओवर कर सकती है, चला सकती है, अगर इलीगल है तो। अगर ठीक से नहीं चल रही है तो स्टेट ओवर कर ले, बुलडोजर क्यों चलाना है? मतलब ये तो क्लियरली पेपरली एंटी एजुकेशन माइंडसेट है इन लोगों का, और ये अभी से हम बहुत पहले से देख रहे हैं। दिस पीपल आर अगेंस्ट एजुकेशन। ये लोग चाहते लोग अनपढ़ और गवाह रहे ताकि ये लोग हिंदू मुसलमान में बांट सकें। यहाँ इस रैली में आज बहुत सारी महिलाएं आई, लोग आते हैं, उनको भी माइक दी जाती है। बहुत सारी हमने सुना घरेलू जो औरतें हैं, वो उन्होंने कहा कि हम चूल्हा चौका छोड़कर आए हैं यहाँ सोनमला को सपोर्ट देने के लिए, सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए। आप अलग अलग शहरों में गए अभिजीत, आपने जो परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया उनसे मुलाकात की। यहाँ रोज लोग आकर आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, कुछ ऐसे क्षण जो बिल्कुल आपके दिल में घर कर गए हो एक मेमोरी के तौर पर? ऐसे तो बहुत सारे मेरे से अभी रिकॉल नहीं हो रहे, लेकिन जब मैं मिला था प्रदीप मेघवाल की फैमिली से, मेरे लिए सबसे ज्यादा आई वुड से शॉकिंग एंड शेकिंग वाला मूवमेंट था। बिकॉज प्रदीप के फादर और उसकी सिस्टर आई, उन्होंने मेरे हाथ में प्रदीप की अस्थियां थमा दी, और मैं बिल्कुल भी मतलब प्रिपेयर्ड नहीं था उस मोमेंट के लिए। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज मीटिंग एनी विद हिज फैमिली। तो मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं कैसे रिएक्ट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरा टाइम उन अस्थियों को स्टेयर करते रहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। और फिर उसके पापा ने बोल दी कि जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलता मैं ये अस्थियां गंगा में नहीं पाऊंगा। And I broke down. That was one moment which had a very big impact on me. और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो चीज है बहुत बड़ी है, लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई है। And that जब मैंने ये प्रोसेस देखा ना सर, मेरे अंदर एक इंसानियत जो है वो जागी। मैं अभी भी उस मोमेंट को जब भी याद करता हूँ, मुझे पता नहीं मैं इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश पूरी करूंगा इन लोगों के लड़ने के लिए। उनकी अस्थियां अभी भी नहीं बहाई उन्होंने।
अभी मैं यहाँ पर लास्ट 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। हालांकि आप ये भी कह रहे हैं कि लोग आके आपसे सिर्फ ये ना पूछे कि आम कैसे खाते हो, ऊर्जा का राज क्या है, लेकिन जो तीखे सवाल हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने यहाँ आकर मुलाकात की और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। सुनने में तो अच्छा थॉट लगता है, लेकिन अगर सरकार ने सोचे ऐसा कोई कदम उठा लिया, सोनम ला को बना दिया शिक्षा मंत्री, लेकिन वो रहेंगे इसी सरकार के सिस्टम का हिस्सा, क्या वो एक कोऑप्ट करने की कोशिश नहीं होगी? क्या वो लिमिटेड पॉलिटिकल आउटकम नहीं होगी जिसकी ओर गीतांजलि आपको लगता है ये लोग करेंगे? ये लोग, इन लोगों ने जो सोनम सर को 8 महीने जेल में रखा हुआ था, ये कैसे शिक्षा मंत्री बना देंगे? एक एजुकेशनिस्ट और टीचर को उन्होंने जेल में डाला हुआ था। दिक्कत यही ना, टीचर को जेल में डालेंगे, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला देंगे, 94,000 से ज्यादा स्कूल को बंद करेंगे, तो कैसे सोनम वांगचुक जैसे इंसान को ये शिक्षा मंत्री बनने देंगे? एक और सवाल, क्योंकि आज पवन खेड़ा आए, अच्छी बात है, कांग्रेस के छात्रों की गूंज भी चल रही है, आप लोगों को भी समर्थन दिया है, लेकिन कांग्रेस के ही अभिषेक दत्त जो दिल्ली के चेहरा हैं, वो लिखते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक के जरिए जो है अरविंद केजरीवाल को एक पॉलिटिकल मैसेजिंग करने के लिए एक स्टेज ना परफॉर्म करे। इस तरह की बातों से आपको लगता है कि जो मूवमेंट एक होती है उस पर असर? मुझे लगता है कि इसमें तो सारे लीडर्स आ चुके हैं, तो अकेले अरविंद केजरीवाल क्यों पॉइंट आउट हो रहे हैं? डिम्पल यादव जी आई थी, आज सुप्रिया सुले आई थी, और कांग्रेस से पवन खेड़ा खुद आ चुके हैं, और टीएमसी से महुआ मोहिता, सागरिका घोष आई थी, डीएमके से कई सारे लोग आए थे, शिवसेना से सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे जी ने कल सभा अरेंज की है मुंबई में कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम जी के सपोर्ट में, तो सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर सारे लोग अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड में रखकर स्टूडेंट्स के लिए एक साथ आ रहे हैं, जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनके साथ एक साथ आ रहे हैं, तो उसको इश्यू क्या है? सरकार की क्या इश्यू है? आपकी क्या असेसमेंट है? इतने दिनों के बाद, 1 महीने का प्रोटेस्ट, 20 दिनों से एक शॉट्स जो कि सिर्फ नमक और पानी पर है, आपने बताया दिन में कि वो मधु और नींबू भी शायद नहीं ले रहे हैं। महात्मा गांधी ने जो अनशन किया था, जहाँ तक मुझे पता है, उनका जो हंगर स्ट्राइक था दैट वाज विद लेमन। सोनम सर वो भी नहीं ले रहे। मतलब मैं कई बार भी महात्मा गांधी को डिसरिस्पेक्ट नहीं, लाइक ग्रेटेस्ट सोल एवर टू लिव ऑन दिस प्लेनेट, सोनम सर लेमन भी नहीं ले रहे, जस्ट ऑन सोल। सो वो अभी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन है, एंड स्टिल ही इज वेरी डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द फाइट। आपको ये चिंता सता रहा है कि अगर सरकार फिर भी टस से मस नहीं हुई, 20 तारीख के बाद आप लोग का ये प्रोटेस्ट जारी रहा, उनका अनशन जारी रहा, कुछ हो गया, you'll have to live with the guilt। मुझे चिंता थी कि मेरे में दिल है, सरकार का दिल नहीं है, मुझे चिंता होगी बिकॉज एम्पैथी है मेरे में, कंपैशन है। मैं रोज सुबह उठता हूँ, मुझे डर लगता है सर के बारे में। मैं रोज सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क हिम, सर आर यू ओके, हाउ आर यू फीलिंग? मेरे में दिल है, मेरे में इंसानियत है, मेरे में एम्पैथी है। सरकार में शायद नहीं है, शायद इसीलिए सरकार से कोई आकर ये भी नहीं पूछ रहा है कि सोनम सर की तबीयत कैसी है। तो आखिरी सवाल आपसे मैं जो जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जाते जाते आपसे आज तमाम मुद्दों पर तो बातचीत हुई हमारी, लेकिन आप खुद जो है अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट सबको देखता हूँ, मैं इन लोगों को देखता हूँ, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर सोनम सर के साथ अगर कुछ है तो यहाँ पर जो झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला से आए ना, वो है एक लड़का कराया था 300 किलोमीटर पैदल चलकर। So that is my motivation। मैंने एक बंदा बताया फोकट अवार्ड इंडिया, वो बिहार से निकला था साइकिलिंग करते हुए, and he was aiming for Guinness Book of World Record, and he told me कि उसने वो Guinness Book of World Record छोड़ दिया just because he wanted to be at Jantar Mantar। He could have gone into Guinness Book of World Record, और उसने sacrifice कर दिया just to be here। So that is from where I find the motivation। और अगर 20 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान हटते हैं, नहीं हटते हैं, क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके बाद कम से कम सोनमला अपना अनशन तोड़ दे? I want him to end the hunger strike। अब मैं उनके बेटे की उम्र का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, वो मेरी ट्वाइस द एज, तो मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो मुझे डांट लगाते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें मेरा अनशन तोड़वाना है तो मेरे से दूर बैठो, और मुझे सच में बहुत ज्यादा डांट रहे यार, वो मैं क्या बोलूं। तुम बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो अनशन तोड़वाने के लिए?
सरकार से बोलो ना, सरकार से पूछो मेरी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है। एंड एज अ सेड, मेरे पिता की उम्र के हैं, मैं खा लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं साइड में हट जाता हूँ, फिर दूसरे बाद में फिर से आ जाता हूँ। सर छोड़ दीजिए, कहते फिर से आगे इसी चीज के लिए दूर चले जाओ मेरे से। चलिए देखिए, एक अच्छी सी बातचीत हम लोगों ने की। अब क्या होता है 20 तारीख को, उस पर सबकी नजर बनी रहेगी, लेकिन लोगों का हुजूम तो जरूर बढ़ा है। और आप लोग जो शुरू से कह रहे थे कि हम राजनीतिक मंच नहीं है, क्या ये तो मानेंगे कि राजनीतिक नेताओं के आने के बाद भीड़ जरूर आती है। एक विरोधाभास है कि इंडिया में आप आंदोलन कर लेंगे, लेकिन बिना इलेक्शंस के बहुत बड़े सुधार हमेशा नहीं हो पाते। अभी कौन सा नेता है यहाँ पर? नहीं, पर आने तो शुरू में जब चंद्रशेखर आजाद आते हैं, आने शुरू होता है, वो सोलिडारिटी में आ रहे हैं। लेकिन अभी रात के कितने बजे, मुझे टाइम नहीं पता, 8:30 9 बजे होंगे, 8:30 बज गए। भीड़ है यहाँ पर। कौन सा पॉलिटिकल नेता है यहाँ पर? जंतर मंतर पूरा भरा हुआ। आई वुड लाइक यू टू शो द जंतर मंतर। सार्थक दिखा दीजिए। और कौन सा पॉलिटिकल नेता है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। सो द क्राउड इज कमिंग फॉर सोनम सर, क्योंकि उनको सोनम सर की चिंता है। ठीक, द क्राउड इज कमिंग फॉर सोनम सर, एंड despite saying that, I would like to thank all the people who are coming here to extend their support. चलिए बहुत शुक्रिया अभिजीत, आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा, दिल्ली के जंतर मंतर में। नमस्कार, आदाब।